हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम लोग फिर से अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संवेग यानी इमोशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी संस्कृत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैटिन। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के इमूवर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशन शब्द का अर्थ है ए ज्ञान, बी प्रेरणा, सी उत्तेजित करना या गतिशील करना, डी सीखना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तेजित करना या गतिशील करना। लैटिन शब्द इमोवर या इमोशन का सीधा अर्थ व्यक्ति की उत्तेजित दशा या गत्यात्मक स्वरूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संवेग की विशेषता नहीं है? ए संवेग अस्थायी होते हैं, बी संवेग व्यक्तिगत होते हैं, सी संवेग अस्थायी होते हैं, डी संवेग व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवेग अस्थायी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग हमेशा अस्थायी यानी टेम्पररी होते हैं, ये कुछ समय के लिए आते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकार्ट के अनुसार संवेगों की संख्या है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्ट ने मानव स्वभाव में मुख्य रूप से 6 मौलिक संवेगों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकार्ट ने निम्न में से किसे संवेग माना है? ए प्रशंसा, बी प्रेम, सी घृणा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी डेकार्ट के 6 संवेगों में प्रशंसा, प्रेम, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन ने प्रमुख संवेग कितने बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जेवी वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार मूल संवेग है भय, क्रोध, प्रेम, बी प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, सी भय, आश्चर्य, क्रोध, डी प्रेम, खुशी, दुख। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भय, क्रोध, प्रेम। तो वाटसन की शॉर्ट ट्रिक्स है भ क्र प्र यानी भय, क्रोध और प्रेम, फियर, रेज एंड लव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जेन के अनुसार संवेगों में कौन शामिल नहीं है? ए भय, बी खुशी, सी लज्जा, डी बुद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुद्धि। बुद्धि एक मानसिक संज्ञानात्मक योग्यता है, यह संवेग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैंड के अनुसार संवेगों में कौन सा संवेग है? ए जिज्ञासा, बी आश्चर्य, सी कोमलता, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सैंड ने अपनी सूची में जिज्ञासा, आश्चर्य, कोमलता इन सभी को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ने स्थूल संवेगों में किसे रखा है? ए प्रेम, बी भय, सी क्रोध, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो विलियम जेम्स ने स्थूल संवेगों के अंतर्गत प्रेम, भय और क्रोध को प्रमुखता से शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संवेग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं कि मतलब कौन सा संवेग किससे रिलेटेड है, इसको एक शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। तो विलियम मैकडूगल ने मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए 14 मूल प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स और उनसे जुड़े 14 संवेग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार पलायन प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है ए क्रोध, बी भय, सी आश्चर्य, डी घृणा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भय। जब व्यक्ति को भय यानी इमोशन लगता है तो वह वहाँ से भाग जाता है, यानी पलायन यानी इंस्टिंक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युत्सा प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है ए क्रोध, बी प्रेम, सी लज्जा, डी भय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोध। युत्सा का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा। जब व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है तब उसमें युत्सा की प्रवृत्ति जागृत होती है। आज जितने भी कलेक्शंस हैं उसमें से एक क्वेश्चंस एकदम श्योर है कि आएगा, मैं वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो आप मतलब एक काम जरूर करिएगा, कहीं पे जरूर लिखते रहिएगा जो भी नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है ए अधिकार, बी कृतिभाव, सी आश्चर्य, डी आत्मगौरव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृतिभाव। तो रचनात्मकता या कुछ नया बनाने की प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग कृति भाव यानी फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में सर्वप्रथम विकसित होने वाला संवेग है ए भय, बी प्रेम, सी क्रोध, डी उत्तेजना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तेजना। तो ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना पाई जाती है जिसे प्रारंभिक संवेग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लगभग 6 माह की आयु तक कौन से संवेग विकसित हो जाते हैं? ए घृणा, क्रोध, भय, बी ईर्ष्या, गर्व, सी लज्जा, अपराध बोध, डी आत्मगौरव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोध, घृणा और भय। तो 6 माह का शिशु भय, क्रोध और घृणा जैसी प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 माह के आसपास कौन सा संवेग विकसित होते हैं? ए स्नेह, बी उत्साह, सी ईर्ष्या, डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 18 महीने यानी 1.5 साल की उम्र तक बच्चे में स्नेह, उत्साह और साथ ही खिलौनों या दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है? ए स्थिर अवस्था, बी अनोखी अवस्था, सी निष्क्रिय अवस्था, डी परिपक्व अवस्था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनोखी अवस्था। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो स्टेटमेंट है अवस्थाओं के प्रति, वो भी एक जगह पे वही जहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर साल इसमें से आता है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार संवेगात्मक विकास की अवस्था है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है 4। जिन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 क्रमिक अवस्थाओं में व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगी प्रेरक अवस्था की आयु है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही उत्तर है 0 से 2 वर्ष। प्रथम अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष। द्वितीय अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त संक्रिया अवस्था की आयु है ए 5 से 10 वर्ष, सी बी 6 से 12 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 8 से 14 वर्ष। इसका सही उत्तर है 7 से 11 वर्ष। तृतीय अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की होती है, जहां तार्किक चिंतन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संक्रिया अवस्था प्रारंभ होती है ए 9 वर्ष से, बी 11 वर्ष से, सी 13 वर्ष से, डी 15 वर्ष से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 वर्ष से। चतुर्थ अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से आगे या किशोरावस्था तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्टिव परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रिया, डी औपचारिक संक्रिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक। यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष के उत्तरार्ध में आता है, जहां बच्चा छिपी वस्तुओं को ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकेंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिक किस स्टेज की व्यवस्था है? ए विशेषता है ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रिया, डी औपचारिक संक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष में बच्चा सोचता है कि जो वह देख या सोच रहा है पूरी दुनिया भी वैसे ही सोच और देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा का विकास किस अवस्था में होता है? ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रिया, डी औपचारिक संक्रिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रिया। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष में बच्चे में आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहने का ज्ञान यानी संरक्षण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होता है? ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रिया, डी औपचारिक संक्रिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औपचारिक संक्रिया। तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ज़्यादा होने पे बच्चा अवश्य या काल्पनिक परिस्थितियों पर भी तार्किक चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीटेट में मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये देख लीजिएगा कि वस्तु अस्थायित्व, संरक्षण, आत्मकेंद्रित ये और उपयुक्त सभी 3 दिया हुआ है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं कि मतलब पियाजे के सिद्धांत से वस्तु अस्थायित्व, संरक्षण और आत्मकेंद्रितता से हर साल, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिया है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बच्चा अपने दृष्टिकोण को ही सही मानता है, यह किससे संबंधित है? ए संरक्षण, बी आत्मकेंद्रितता, सी वर्गीकरण, डी परिकल्पना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्मकेंद्रितता। तो इसे ईगोसेंट्रिक या आत्मकेंद्रितता कहते हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य पहचान है।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान है। संवेदी प्रेरक, उसमें क्या सीखता है बच्चा? वस्तु अस्थायित्व के बारे में। पूर्व संक्रियात्मक, आत्मकेंद्रितता। सी जो है मूर्त संक्रिया, संरक्षण। और डी उपयुक्त सभी। तो सभी मिलान बिल्कुल सही है। यह पियाजे के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा। और ये सुपर फास्ट रिवीजन है जो मैंने मतलब एक PDF में रख लिया है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपके पढ़ाई में हेल्पफुल होगा। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।